कानून का सख्ती से पालन कैसे हो और इसके लिए और भी जो प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, जो भी नुक्कड़ नाटक हो या भी पोस्टर बैनर के माध्यम से जो भी प्रचार के माध्यम है, उन माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जाए। और सभी अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर हाल में जो अवैध तरीके से शराब के धंधे में लगे हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो। देखिए, विपक्ष के नेता का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। तर्क संगत यदि आरोप लगाए तो वो समझ में आती है, बिना तर्क का आरोप लगाना तो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। चिराग पासवान जी तो अब किस महल से आए हैं वो सब लोग जानते हैं, खुद हवा महल के लोग हैं वो, उनको ज़मीनी हकीकत कुछ तो मालूम है नहीं, तो बोलने के लिए बोलना है तो स्वतंत्र है। पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत के केंद्र में शराबबंदी का मुद्दा लगातार घूम रहा है। बिहार की राजनीति अलग अलग मुद्दों की वजह से, अलग अलग मसलों की वजह से गर्म होती है। बिहार की सियासत की तासीर ऐसी है। लेकिन हाल के दिनों में अगर बिहार की राजनीति का पारा लगातार चढ़ा हुआ है तो उसकी मात्र एक ही वजह है, वो है शराबबंदी और जहरीली शराब से होने वाली घटनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है। 7 घंटों तक मैराथन बैठक की और उसके बाद डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आश्वासन दिया गया कि सेंट्रल टीम अब निगरानी करेगी, छापेमारी करेगी और सख्त एक्शन होगा। हम शराबबंदी को लेकर लगातार बिहार के बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, सरकार में शामिल लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारी बातचीत आज होगी बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह से। वैसे तो ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री हैं, लेकिन इनसे शराबबंदी पर भी बातचीत होगी और इसलिए होगी, बिहार के दूसरे मंत्रियों से भी बातचीत हमारी इसलिए हुई है क्योंकि वो उस मीटिंग में शामिल थे। मैम, आप शामिल थी, मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन 7 घंटे तक मैराथन बैठक चली है। वो मैराथन बैठक, क्या कुछ ऐसा हुआ उस बैठक में जो ये भरोसा देता हो कि अगर कहीं कोई छेद है, कहीं कोई कमियां हैं इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो कमियां दूर हो जाएगी इस बैठक के बाद? देखिए, ये 7 घंटे तक बैठक चली। आपको डीजीपी और गृह सचिव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करके सभी प्रेस के साथियों को बताया और बिहार की जनता को बताया कि क्या क्या बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्देश प्राप्त हुआ। शराबबंदी लागू है और सरकार का प्रयास हमेशा से रहा है कि शराबबंदी पर जो भी अवैध तरीके से शराब के धंधे में लिप्त लोग हो या देसी शराब बनाते हो, विदेशी शराब छुपे रुस्ते कहीं बिक्री करता हो, तो इसके लिए सख्त से सख्त कानून तो बना हुआ है और कार्रवाई भी हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो बीच में कई घटनाएं हुई, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, तो सरकार काफ़ी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसको लिया है और सभी अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर हाल में जो अवैध तरीके से शराब के धंधे में लगे हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो। चाहे इसमें जितने भी बड़े से बड़े लोग हो, समाज में होते हैं, अच्छा खराब हर तरह का लोग होता है। अब हथियार रखना नहीं है, आर्म्स, लेकिन लोग रखते हैं अवैध ढंग से, तो हर चीज़ का कानून बना हुआ है। तो कानून का सख्ती से पालन कैसे हो और इसके लिए और भी जो प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, जो भी नुक्कड़ नाटक हो या भी पोस्टर बैनर के माध्यम से जो भी प्रचार के माध्यम है, उन माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जाए। ये मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ और सभी प्रभारी मंत्रियों, सभी प्रभारी सचिव को भी निर्देश प्राप्त हुआ कि हर जिले में जाके बैठक करें और इस शराबबंदी हर हाल में लागू हो और अवैध तरीके से शराब के धंधा में लोग नहीं लगे, गलत जो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत नहीं हो, इस पर मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश। कोई विशेष टास्क जो आपको दिया गया हो या बिहार सरकार के दूसरे मंत्रियों को दिया गया हो? नहीं, सभी मंत्रियों को, जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं,
तो सभी को निर्देश प्राप्त हुआ कि आप लोग जिले में जाएं और जिले में जाके गहन समीक्षा बैठक करें और इस पर कैसे और भी अंकुश लगे और सख्त हो, शराबबंदी कैसे पूर्ण रूप से लागू हो, इसके लिए सबको स्पष्ट निर्देश प्राप्त है और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। कई दिक्कतें हैं मैम शराबबंदी कानून को लागू कराने में। हमारे पास जो जानकारी है, आप चाहें तो इस जानकारी को खारिज भी कर सकते ही हैं। हमारे पास जानकारी यह है कि कल की बैठक में या परसों हुई थी शायद बैठक, ये परसों हुई थी समीक्षा बैठक में बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों ने ये सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधीक्षक को, अधिकारियों को शराब की सूचना देता है तो उस व्यक्ति के बारे में शराब तस्करों को पता चल जाता है। ये बड़ी दिक्कत है और बीजेपी कोटे के मंत्री बड़े आक्रामक थे। हमारे पास जानकारी है, आप चाहें तो इसको खारिज कर सकती हैं। ऐसा था, नहीं था, हुआ नहीं? नहीं, देखिए सभी ने जो कमियां हैं, सरकार कहाँ इसमें पीछे है, जो कमियां हैं तो उनको कैसे उसको पाटा जाए, उस कमी को कैसे दूर किया जाए, सबका एक ही उद्देश्य था। चाहे जेडीयू कोटे के मिनिस्टर हो या बीजेपी कोटे के मिनिस्टर हो, सबका उद्देश्य एक है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य सबका है। तो उसमें सभी बैठक का मतलब होता है कि सभी का विचार लेना, विचारों का आदान प्रदान करना कि कैसे इसमें, और 7 घंटे बैठक चली तो सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि कैसे इसमें और सुधार किया जाए। सुधार के क्रम में लोगों ने जो भी लोगों को लगा कि ये परेशानी है, उस परेशानी को रखा गया। इतनी लंबी बैठक चल रही है शराबबंदी को लेकर, लेकिन सियासत का सिलसिला भी है, वो भी कहीं थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव ने 15 सवाल पूछे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे सवालों के जवाब मुख्यमंत्री नहीं दिए, सवालों से भाग रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेता का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। तर्क संगत यदि आरोप लगाए तो वो समझ में आती है, बिना तर्क का आरोप लगाना तो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी पर सख्त हैं और जो निर्देश देना था वो दे चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब बिहार की जनता का भरोसा प्राप्त है। और लेकिन विपक्ष के नेता यदि अच्छे सुझाव देते हैं उसको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने के लिए लगा देना तो ये तो उनकी मंशा सभी लोग जानते हैं, जग जाहिर है कि दिल्ली से आएंगे, आरोप लगाएंगे, फिर दिल्ली चले जाएंगे। एक नेता और हैं चिराग पासवान जी, कहते हैं हवा महल में बैठकर मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते हैं। चिराग पासवान जी तो अब किस महल से आए हैं वो सब लोग जानते हैं, खुद हवा महल के लोग हैं वो, उनको ज़मीनी हकीकत कुछ तो मालूम है नहीं। तो बोलने के लिए बोलना है तो स्वतंत्र है, पहले अपना तो हवाई नेता है वो, तो वो अपना पहले ज़मीन पर जाए। तो उन्होंने सवाल उठाया कि अगर शराब बिकेगी नहीं तो लोग पीकर मरेंगे कैसे? तो देखिए उनका अपना, उन लोगों का आरोप लगाना सिर्फ है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एनडीए की सरकार चल रही है 15 वर्षों से, ये पूरे बिहार की जनता देख चुकी है और जनता का भरोसा प्राप्त है। जहाँ कुछ इस तरह का उनको मालूम होता है कि यहाँ शराब बिक रहा है, वहाँ शराब, उनको सूचना देना चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए यदि चाहते हैं कि शराबबंदी लागू हो। सभी लोगों ने एक मत से इसका समर्थन किया था, तो उन लोगों को तो बताना चाहिए, जान रहे हैं कि फलाने जगह बिक रहा है, फलाने जगह बिक रहा है, तो सूचना उनको देना चाहिए जब उनको मालूम है। तो मैम एक आखिरी सवाल है, ये हमारे पास उदाहरण भी है कि भोजपुरी गानों के जरिए भी, दूसरे माध्यमों से भी शराब या नशे का प्रचार प्रसार होता है। आपके संज्ञान में बात होगी नहीं होगी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या उसके रोकथाम के लिए भी कोई चर्चा हुई है या उस पर भी कोई कार्रवाई होगी अगर गानों के जरिए या किसी दूसरे माध्यम से शराबबंदी कानून का उल्लंघन किया जाता है या बिहार में शराब का प्रचार प्रसार किया जाता है? देखिए, गानों में यदि आपने जैसा कहा कि जब गाना होता है, अश्लील गाना, डांस किया जाता है, तो उसमें शराब का ही होता है। जो भी तरह का हो,
पीने वाले, चाहे डांस करने वाले हो या आम आदमी हो, बड़े लोग हो, कोई हो, उसमें जो भी लोग संलिप्त रहेंगे, पीने वाले और अवैध तरीके से इस धंधा में लिप्त लोगों पर कोई भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सब पर कानून सबके लिए बराबर है और हमारी सरकार कानून की सरकार है और इसमें किसी से समझौता नहीं होता है। इसमें न किसी को बचाने की बात होती है, न किसी को फंसाने की बात होती है। कानून सबके लिए बराबर है, कानून का राज है, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं तो कानून सबके लिए बराबर है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे जो भी लोग हो, चाहे इस धंधा में, शराब के धंधे में लिप्त लोग हो या पीने वाले लोग हैं। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू की कद्दावर नेत्री लेसी सिंह जी से हम बात कर रहे थे और शराबबंदी पर यह पूरा इंटरव्यू आधारित था। हालांकि कुछ पॉलिटिकल सवाल भी हुए, शराबबंदी से जुड़े हुए जो आरोप सरकार पर लगते हैं या फिर सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी निशाना साधते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर, उन पर भी पलटवार किया मंत्री लेसी सिंह ने। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।